कराची के पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट या फिर बादशाह सलामत, डिफेंस में आईजी सीटीडी कामरान अफजल की दादागिरी। मुसल्ला पुलिस गार्ड्स की मदद से शहरी की गाड़ी जबरदस्ती रोक ली। अहलकार ने कहा कि उतरकर साहब से बात करें। कार सवार शहरी ने कहा कि मैं यही हूं, साहब को बुला लाएं। एडिशनल आईजी ने किस बुनियाद पर गाड़ी रुकवाई और किस हैसियत में बुलाया, वो अदालत है या फिर बादशाह सलामत? आप हमें ऐसी गाड़ियों से उतार के बुला नहीं सकते। आपने मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सर का नाम बताइए जरा। नहीं, सर का नाम तो बता देना। सर का नाम बताइए। आईजी साहब को क्या आ जाए बात कर लें। रोका है मुझे सड़क के बीच में। आपको रोका है तो आप बात तो सुन ले, बात करें। आपको बुलाया है। हम क्यों जाए, हम सिटीजन हैं यहाँ के। आप हमें ऐसे गाड़ियों से उतार के बुला नहीं सकते। आपने गाड़ी ऐसे रोकी है सड़क के बीच में। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था, उधर भी मैं आपके लिए रुका हूँ। सर ये क्या तरीका है? बादशाह है क्या वो कि मैं उतर के उनके पास जाऊँ? मैं क्यों उतर के उनके पास जाऊँ? आपने मुझे सड़क के बीच में आपने रोका हुआ है। गन्स खड़े के साथ आप लोग खड़े हैं। पुलिस है, हरासमेंट की ये हद होती है। हमें सड़क पर ब्लॉक करके और हमें हरास कर रहे हैं यहाँ पर। आईजी साहब आपने बोला आप आके बात। आईजी आप हमें किस बेसिस पर ब्लॉक करें? हटिए और जाने दीजिए। आप उनको कह जरा शीशा नीचे करें, मैं उनसे बात करती हूँ। ये कोई तरीका नहीं है बात करने। 13 सेंट्रल स्ट्रीट है ऑफ सनसेट बुलेवार्ड। तो मामला तो क्लियर होगा। ऑब्वियसली वजीर आला साहब भी नोटिस ले चुके हैं। इस वक्त एडिशनल आईजी सीटीडी कामरान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान अफजल साहब। वालेकुम सलाम जी। कामरान फजल। अच्छा, कामरान फजल साहब। कामरान फजल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये वाकया क्या था, आपने क्यों इन शहरियों को रोका? जाहिर है कि गाड़ी में खातून भी मौजूद थी, किस वजह से इन्हें रोका गया, मामला क्या था? अब मैं अर्ज करूं, सबसे पहले तो ये है कि मैं अपनी ऑफिशियल व्हीकल में था, मेरी पूरी एस्कॉर्ट साथ थी, मेरे ड्राइवर्स थे, सारे बंदे थे। फिर प्लस ये है कि मेरी फैमिली गाड़ी में बैठी हुई थी, मैं खुद गाड़ी में था। ठीक है। अब जिस वक्त मैं ये शेप से निकला हूँ तो उसके बाद आगे 2-3 स्ट्रीट्स के बाद एक गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल वाले को कट मारने की वो मोटरसाइकिल वाला पीछे, फिर दूसरे को मारने की। तो हमारी गाड़ी पीछे थी। जब मेरी गाड़ी ने इसको क्रॉस किया तो इसने हमें भी कट मारने की। तो आई थॉट कि यार ये सम प्रॉब्लम इस जगह पे है। तो मैंने आगे गाड़ी खड़ी की और अपने गनमैनों को कहा कि यार इनको जरा बुलाओ, मैंने इन बंदों को समझाना है कि किस तरह की ड्राइविंग करें। दिस इज ऑल दैट हैपेंड। उसके बाद आई डोंट नो, ये बाकायदा तैयार थे। अगर आप वीडियो में देखें, मेरे बंदों का बिल्कुल पोलाइट एटीट्यूड है। और ये जो भी कामरान फजल साहब, बहुत एग्रेसिव। ये समझना यहाँ पर पड़ेगा कि एक गाड़ी जो कि वीगो गाड़ी है या कोई दूसरी गाड़ी है, उसमें गनमैन से लोडेड है वो। अच्छा, गनमैन नीचे उतरते हैं, उनके पास खुदकार हथियार हैं। आकर एक गाड़ी जिसमें एक खातून और एक मर्द बैठे होते हैं, उनको कहते हैं कि जी उतर के आप साहब से बात कर लें। तो इट इज वेरी टेरराइजिंग, यू शुड अंडरस्टैंड दैट सर। नहीं, मेरी बात सुने, मेरा अर्ज सुने। बात यह है कि उसने जब इंट्रोडक्शन करा दिया कि सीनियर अफसर हैं और पोलाइटली बात की कि आप 2 मिनट उनकी बात सुन लें। अब टेरराइज तो वहां पे कोई नहीं कर रहा। वेपन तो जाहिर है हमारे बंदों के पास होते हैं, लेकिन उनको तो जी देखिए मेरी बात सुने, मैं ये समझना चाह रहा हूं बेसिकली कि वहां पर खासी देर तक एक तो उस गाड़ी में एक खातून भी मौजूद थी, जाहिर है एक शख्स दूसरे साहब भी वहां पर मौजूद थे, और ऑब्वियसली वीडियो बनाई जा रही थी इस वाकये की। काफी देर तक आपके जो एहलकार हैं उनको आकर ये कहते रहे कि आप उतर कर बात कर लें, आप उतर कर बात कर लें। अगर कोई ऐसी चीज थी तो बराह रास्त कन्वे भी की जा सकती थी। फिर वो खातून बिल आखिर जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें नहीं जाने दिया गया, जब वो आपसे बात करने के लिए जाती हैं तो आप शाउट करते हैं उन पर। नहीं मेरे भाई, मैंने खातून को बुलाया ही नहीं। दिस इज वन। और दूसरी बात यह है कि मेरी फैमिली, मैंने जो साथ किया, गाड़ी के अंदर मेरी फैमिली बैठी हुई थी। अब नोबडी इज अलाउड टू मेक वीडियो ऑफ माई फैमिली। तो कामरान फजल साहब ये फरमाइएगा कि आपने उनको कानून की खिलाफ वर्जी करते देखकर ये सोचा कि आप वहीं पर अपनी अदालत लगा लेंगे? किस हैसियत में आप उनको वहां पर तलब कर रहे थे? कोई अदालत तो नहीं लगी हुई थी? सुने, नहीं अदालत नहीं लगी हुई थी, सिर्फ उनको तंबीह करनी थी। और इफ एट ऑल आप समझते हैं कि पुलिस वालों को चेकिंग का इख्तियार नहीं है या किसी जगह वायलेशन हो रही हो नहीं है, तो ठीक है, फिर मुआशरा ऐसे चला लें। देखिए, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, ये मोटो पुलिस का हम सुनते रहते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। जब वो खातून को नहीं जाने दिया जा रहा था तो उन्होंने अपने वालिद को कॉल की और इसके साथ साथ वो खुद उतरकर आपसे बात करने के लिए वहां पहुंची। लेकिन जब उन्होंने आपका शीशा नॉक किया आपकी जानिब से, उस वक्त भी रूड बिहेवियर दिखाया गया और फिर कहा गया कि जी डोंट डू दिस। उन्होंने फिर आपसे कहा कि क्यों गाड़ी रोकी गई है। तो ये आपको समझना चाहिए कि आपका बिहेवियर यहां पर ठीक नहीं था। देखिए मेरी अर्ज सुने, मैं किस वक्त सीटीडी हेड कर रहा हूँ।
हमें बेशुमार खतरात में से गुजरना पड़ता है। मैं खुद उतर के जाता अगर हम इस असाइनमेंट पे ना होते, लेकिन मुझे खुद मेरे गनमैनों ने कहा कि नहीं सर आपने नहीं उतरना, कुछ भी हो। अब बेसिक हमारे खतरात, हमारी नौकरी की नौयत। कामरान फजल साहब, यू आर द वन हेडिंग द डिपार्टमेंट सर। अगर आप एक निहत्ते मर्द और एक खातून से इस तरह से खौफजदा होकर अपनी गाड़ी में बैठे रहेंगे तो शहरियों के जानो माल के लिए जो महकमा इंसदादे दहशतगर्दी है ये कैसे काम करेगा? देखिए मेरी बात सुने, मेरे किसी बंदे ने और ना मैंने, हमने उसके बाद ये दोनों फैमिलीज नीचे उतरी हैं, फिर मेरी फैमिली उतरी है, इन्होंने आपस में बातचीत की है और उसके बाद चले गए सारे। देखिए ये कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं कि हमने किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं किया कि जो इस जुमरे में आता हो कि हम हरास कर रहे हैं किसी को। मेरे बंदे बहुत पोलाइट थे, मैंने उन्हें कह के भेजा था कि आप सॉफ्ट तरीके से बात करना और उनको कहना कि 2 मिनट मेरी बात सुन लें। अच्छा कामरान से एक साहब, यहाँ पर हम देखते हैं कामरान फजल साहब कि यहाँ पर जिस तरीके से ऑब्वियसली इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल अक्सर कराची की सड़कों पर ऐसे ही जो है वो मोटर स्क्वाड जो इस तरह से गुजर रहे होते हैं उनकी जानिब से किया जाता है, तो लोग काफी खौफजदा होते हैं। और उन खातून की जानिब से, इस फैमिली की जानिब से जो गाड़ी में मौजूद थी, अपनी सेफ्टी के लिए वो वीडियो बना रहे थे, यानी कि पुलिस के आने से उन्हें एहसास तहफ्फुज नहीं था बल्कि वो डरे हुए थे, वो वीडियो बना रहे थे और वो खातून अपने आप को सीनियर सिटीजन करार दे रही थी। लेकिन फिर भी उनके साथ ये रवैया, तो अगर वहां पर नौजवान या कोई फिर मर्द हजरात होते तो वहां पर तो हो सकता है उनको टारगेट कर दिया जाता, दहशतगर्द करार दे दिया जाता वहीं पर। नहीं मेरे भाई, मैंने जो साथ किया मेरी फैमिली साथ थी, हम लोग मतलब कोई वजह नहीं है। अगर टारगेट ही करना था तो टारगेट पे फिर सीनियर अफसर खुद खड़ा हो जाएगा वहां पे और कहेगा टारगेट बनाओ इसका। ऐसे तो नहीं होता, तो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है चीज की, ये बिल्कुल कतन नहीं। और ना उस वक्त था, आपस में बातचीत थी, उसको हमने समझाया कि आपकी ड्राइविंग ठीक नहीं है और दैट्स अबाउट इट। उसके बाद दोनों फैमिलीज ने अपने अपने रास्ते में चले गए। अच्छा कामरान साहब, वैसे आप ये समझते हैं अगर इस वाकये की वीडियो आप दोबारा देखें, ये वाकये को आप रिविजिट करें, आप समझते हैं कि ये इस वाकये में आपसे मिस हैंडलिंग हुई, या आप समझते हैं कि जैसा हुआ ठीक हुआ और आगे भी ऐसा ही होगा अगर कोई नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि असाइनमेंट जी कामरान साहब, कामरान साहब आपकी आवाज हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही। कामरान फजल साहब एडिशनल आईजी हैं सीटीडी के महकमा इंसदादे दहशतगर्दी, यानी कि ये वो महकमा कायम किया गया था जो कि कराची शहर को इंसदादे दहशतगर्दी के काम में मदद कर सके, दहशतगर्दी का कलाकमा कर सके। लेकिन यहां पर इसी महकमे के आला अफसर की जानिब से, यानी कि वो अफसर जो इस महकमे का सरबराह है, उसकी जानिब से 2 शहरियों को टेरराइज किया गया, उन्हें हिरासा किया गया। और उस पर एडिशनल आईजी ये कहते हैं कि मेरी फैमिली मेरे साथ मौजूद थी, वो मेरे साथ थे और शहरियों की जानिब से रेकलेस ड्राइविंग की जा रही थी जिस पर उन्हें तनबीह करने के लिए रोका गया। लेकिन जो तरीकेकार वहां पर इख्तियार किया गया वो सबके सामने है। और इससे पहले बजाय इसके, गुज़िश्ता रात भी इस मामले पर हमने ब्रेकिंग न्यूज की थी और यही सवाल उठाया था कि अगर ऐसा कुछ था तो ट्रैफिक पुलिस वहां पर कहां थी, ट्रैफिक पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया गया, अपने गनमैन का इस्तेमाल करते हुए इन शहरियों को हिरासा क्यों किया गया। और जब शहरियों की जानिब से अपनी सेफ्टी के लिए वीडियो बनाई गई तो उस पर भी उनका मोबाइल फेंक दिया गया, बजाय इसके कि उनको तरीके से हैंडल किया जाता, उनसे डील किया जाता, उनकी मदद की जाती, उनको टेरराइज किया गया।